नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं तक्षित न्यूज। चंदन चोरों ने इंदौर के रेसिडेंसी इलाके में चंदन चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए मंत्री तुलसी सिलावट के शासकीय आवास में घुसकर चंदन के पेड़ काट दिए। मंत्री के बंगले में घुसे चोरों ने पास ही बने एक और शासकीय अधिकारी के बंगले में भी चंदन के पेड़ चुराने की कोशिश की, लेकिन पड़ोसियों के जागने पर चोर मौके से फरार हो गए। संयोगितागंज थाना प्रभारी तहजीब काजी के अनुसार घटना बीती रात की है, जहां मंत्री तुलसी सिलावट के खाली पड़े आवास में चंदन चोर घुसे थे। चोरों के घुसने पर हुई हलचल की आवाज पड़ोसियों को लगी तो उन्होंने थाने पर फोन कर दिया, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और चंदन चोर मौके से फरार हो गए। पुलिस के पहुंचने के पहले चोरों ने कुछ पेड़ों को काट दिया था और पास ही बने अधिकारी के बंगले के पेड़ों पर निशाना लगाया था। बंगला है जिसमें कोई रहता नहीं है। रात के समय वहाँ पर कुछ चोर घुसे थे, चंदन काटने को कर रहे थे। इतने में ही कोई पड़ोसी ने फ़ोन करके सूचना दी, पुलिस पहुंची तो वो लोग भागे हैं और भागने में पुलिस ने पीछा किया, कुछ लकड़ी छोड़कर वो भाग गए। अभी उनकी तलाश की जा रही है। और भी कई क्षेत्र में इस तरह से चोरी की वारदात सामने आई? हाँ, 2-3 जगह वो घुसे थे, पर इसी बीच में जैसे उनके आहत सुन के किसी पड़ोसी ने फ़ोन की सूचना दी थी, पुलिस पहुंच गई थी तो वो काट नहीं पाई पूरी सब जगह, निशान लगाए थे पर पुलिस के पहुंचने से वो भाग गए, इसलिए अभी नहीं। इसके पहले भी एक बार जो 1 महीना पहले ही हमने एक गैंग पकड़ी थी, जिसमें राजगढ़ के कुछ लोग पकड़ाए थे। अब पुनः उनकी जमानत हो गई है और जो दूसरी गैंग है उन पर टारगेट करके वो फुटेज मिले हैं, उसके आधार पर उनकी तलाश की जा रही है। इंदौर के अन्नपूर्णा इलाके में युवक की करंट लगने से मौत। मैदान में चल रहे मेले में खुले पड़े तारों की चपेट में आया। अनुमति खत्म होने के बाद भी चल रहा था मेला। मृतक का नाम शादाब, पिता मोहम्मद शाकिर, निवासी सिकंदराबाद कॉलोनी, सदर बाजार थाना क्षेत्र का रहने वाला है। मृतक दशहरा मैदान में लगे मेले में अपने दोस्त से मिलने गया था, जहां पर मैदान में पड़े खुले तारों पर उसका पैर आ गया और करंट लगने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पर मृतक के परिजनों ने कहा कि मेला संचालक की लापरवाही के कारण यह घटना हुई है। जानकारी के अनुसार मेला 9 जुलाई तक के लिए लगाया गया जाना था, लेकिन आयोजक द्वारा एक अनुमति पत्र जिला प्रशासन को दिया गया था। इसमें मेले की अनुमति आगे बढ़ाने के लिए आवेदन दिया था, लेकिन अनुमति नहीं मिलने के कारण खत्म हो जाना था। उसके बावजूद भी मेले का संचालन किया जा रहा था। पुलिस इस मामले में आगे की जांच कर रही है। अभी जिला स्तर से एक सूचना आई थी, एक 35 वर्षीय शादाब, पिता मोहम्मद शाकिर, सिकंदराबाद कॉलोनी, सदर बाजार का रहने वाला है। इसकी मृत्यु हो गई है। तो सूचना पर से तस्दीक करने के लिए घटनास्थल दशहरा मैदान गए, जहाँ पे तस्दीक करते पता चला कि ये बंदा यहाँ पे अपने दोस्त से शानू से मिलने आया था और उसी दौरान ये पेशाब करने गया। वहाँ पे करंट लगने से वहाँ पे बेहोश हो गया और उसको इलाज में वहाँ यूनिक अस्पताल ले गए सामने ही जो है, और वहाँ पे डॉक्टर द्वारा उसको मृत घोषित किया। उसके बाद में इसको ये करके जिला अस्पताल में रखा। बताया जा रहा है कि किसी से मिलने मेले में गया था या मेला घूमने गया था उसी दौरान। हाँ, इसके परिजनों ने, इसके जो मामा ने बताया कि ये इसका एक कोई दोस्त है शानू, जो सदर बाजार का रहने वाला है और मेले में कहीं इलेक्ट्रिक का काम करता है। तो उससे मिलने और मेला घूमने दोनों उद्देश्य यहाँ पे दशहरा मैदान आया हुआ है। अभी मर कायम करके भी जांच में लिया गया है, जैसे जो भी सामने आते हैं। मौके पर उसने जो एक शाहिद का छोटू शेख करके उपस्थित था, उसने बताया कि मेरे द्वारा जो भी यहाँ पे और जो इक्विपमेंट थे उससे जितनी जिले समझते उसने मैंने निकाल करके उसको करंट से अलग किया है और जांच में है। मेले का संचालक शहर में लगातार तेज बारिश का दौर जारी है, जहां एक और नगर निगम जर्जर भवन और जर्जर इमारतों को जमींदोज करने का काम कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ सोमवार देर रात 12 बजे के करीब मल्हारगंज थाना क्षेत्र के गली नंबर 5 स्थित पूर्व सिंधी स्कूल का भवन भरभरा कर गिर गया, जिसमें सो रहा एक व्यक्ति दब गया। घटना की जानकारी लगने के बाद मोहल्ले के लोग एकत्रित हुए और दबे हुए व्यक्ति को मलबे से बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि घटना के समय केवल एक ही व्यक्ति मौजूद था, इसीलिए कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। यदि यही घटना दिन में होती तो शायद तक कोई बड़ा हादसा हो सकता था। सूचना मिलने के बाद आसपास के लोग और पुलिस मौके पर पहुंची, मलबा हटाकर व्यक्ति को निकाला। स्थानीय रहवासी नंद किशोर वर्मा ने बताया कि देर रात अचानक मल्हारगंज गली नंबर 5 स्थित पूर्व सिंधी स्कूल, जो कि जर्जर अवस्था में है और कई वर्षों से बंद है, वह लगातार हो रही बारिश के कारण अचानक से गिर गया, जहां पर एक व्यक्ति के दबे होने की सूचना के बाद इलाके के कुछ लोग एकत्रित हो गए। उन्होंने मलबा हटाकर व्यक्ति को निकाला और अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है। आसपास के रहवासियों द्वारा निगम को कई बार स्कूल को जमींदोज करने की शिकायत की गई थी, लेकिन निगम ने इस और ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक बड़ा हादसा होने से बच गया है। कम से कम ये 200 साल पुराना स्कूल है
20 साल हो गए जब से ये मतलब बंद हो गया। सिंधी स्कूल के नाम से मशहूर है। कई बार नगर निगम और सबको जानकारी दी कि ये कच्चा स्कूल है, कभी भी गिर सकता है, इसमें कई बच्चे खेलते यहाँ बैठते, तो मतलब पानी की बौछार से गिर सकता है। नगर निगम ने कोई सुनवाई नहीं की और आखिरकार वो गिर गया। एक गरीब जो फुग्गे बेचता वो सोता था, जो वो दब गया था, उसे मोहल्ले के सब जन सहयोग से उसे बचाया गया। अब आपके सामने ये स्कूल की हालत देख लीजिए। अभी तक नगर निगम की कोई टीम नहीं आई, ना कोई जानकारी ली गई है। ये 15 साल हो गए। 15-20 साल आपने कोई नगर निगम को बोला, दरोगा को बोला, यही जानकारी दी। वो तो पिछले साल भी ये जानकारी दी गई है कि बारिश में ये मकान गिर सकते हैं, बाकी नगर निगम ने कोई सुनवाई नहीं गई है। घटना कब की है? कब ये कल रात को 12 बजे 12 बजे जो व्यक्ति दबा तो उसको बचाने के लिए फिर क्या रेस्क्यू टीम आई थी क्या? मोहल्ले के मोहल्ले के बच्चे मोहल्ले के बच्चों ने उसे बचाया अंदर घुस के। कोई अधिकारी आए? नहीं कोई बात अभी तक तो कोई अधिकारी नहीं आया, ना कोई जानकारी ली गई है। इंदौर वन विभाग ने महू, चोरल, मानपुर के जंगलों में मौजूद गांव के साथ साथ वहां के पिकनिक स्पॉट वाले मौसमी पर्यटन स्थलों पर हाई अलर्ट जारी करते हुए पर्यटकों को सावधान करते हुए सूचना दी है कि वे पिकनिक स्पॉट पर जाते वक्त अन्य क्षेत्र के सड़क मार्ग से लेकर पर्यटन स्थल तक सजग व सतर्क रहें। दरअसल वन विभाग ने चेतावनी दी कि पिकनिक स्पॉट से सटे जंगलों के भीतर कतई न जाएं। इसके अलावा वन विभाग ने अपने स्टाफ व वन समितियों के सदस्यों को पिकनिक स्पॉट पर मौजूद रहने के साथ ही जिला व पुलिस प्रशासन से अपील की है कि वह मौसमी पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा बढ़ाने में सहयोग करें। बारिश का मौसम शुरू होते ही शहर के आसपास के जंगल के इलाकों के पर्यटन स्थल आबाद होने लगते हैं। पिछले सालों में कई बार इन पिकनिक स्पॉटों पर दुखद हादसे हो चुके हैं, मगर इस बार पिकनिक स्पॉट पर नया खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि जहां यह पिकनिक स्पॉट है उनके आसपास के जंगलों में बाघ, तेंदुए की हलचल जारी है। इसलिए इस बार पिकनिक स्पॉट पर आने जाने वालों को विशेष सावधानी बरतना जरूरी है। लोगों को भी लगातार हम लोग अभी लास्ट कल परसों मेरी बात भी हो रही थी कि इवन जो हमारे जंगल क्षेत्र हैं, कई सारे झरने अभी चालू हैं, बारिश का समय है, तो झरनों पर भी लगातार पब्लिक प्लेसेस पे भी हम लोग अनाउंसमेंट कर रहे हैं। इवन जो जिला प्रशासन है वो भी उस पर लगातार पब्लिक डिस्प्ले पेन पे अनाउंसमेंट कर रहा है कि भाई इवन जब भी आप जंगल क्षेत्र में भ्रमण करें, अपना थोड़ा सावधानी के साथ भ्रमण करें। कोई भी ऐसी बिल्कुल बेफिक्र होकर कोई भ्रमण ना करें। आप एक जंगल क्षेत्र में जब जा रहे हैं तो हमेशा वन्य प्राणियों का खतरा बना रहता है। इस चीज़ को विशेष ध्यान रखते हुए उस तरह भ्रमण किया जाए। तो टूरिस्ट स्पॉटों पे ऐसा जहाँ पर आवाजाही परमिसेबल है वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होती। कई बार जो टूरिस्ट होते हैं वो अननेसेसरी जो अनचार्टेड टेरिटरीज होती हैं उनमें जाने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर जाना मना होता है, स्ट्रिक्टली लिखा होता है प्रवेश निषेध है, उसके बावजूद भी ऐसी जगह पर टूरिस्ट जाने की कोशिश करते हैं, वहाँ पर दिक्कतें आती हैं। चाहे वो झरना हो, वहाँ पर गहराई की वजह से भी कई सारी कुछ दुर्घटनाएँ पहले भी हुई हैं और इस तरह की घटनाएँ बनी रहती है। तो हम लगातार कोशिश करते हैं कि लोग इस तरह की कोई भी गतिविधि ना करें जिससे उनके प्राणों को या किसी को भी हानि हो। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए तक्षित न्यूज।